देखिए, होली के पर्व की शुरुआत हो चुकी है। रंगों में रंगे नज़र आएंगे कल आप और हम। मेरे साथ पे इस पर्व पे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी। राठौड़ साहब, सबसे पहले तो होली पे ही बात कर लेते हैं। होली तो खुशी का त्यौहार है, हमारा सांस्कृतिक त्यौहार भी है और भाईचारा बढ़ाने का त्यौहार है। इस समय सब कभी भी किसी के साथ कोई गिला शिकवा हो गई है, उसको मिटाने का त्यौहार है। आपस में स्वादिष्ट व्यंजन बनाएं, खाएं, खिलाएं दूसरों को और सबके साथ मिलकर के प्रेम भाईचारा और स्थापित करें। यथासंभव अच्छी गुलाल काम में लें, फूलों की होली खेलें, रंग भी काम में लें तो ऐसा रंग काम में लें कि किसी को कष्ट नहीं पहुँचे। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपने कह दिया साहब के रंगों का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है, गिले मिटाने का त्यौहार है, तो केवल एक ही दिन मिटा के छोड़ दें या फिर नहीं, इसको स्थायी रखना है, स्थायी रखना है। कोशिश ये करें कि जीवन में ऐसा अपना व्यवहार बने कि जिससे सभी खुश हो। सभी खुश हो। विधानसभा का सत्र हुआ है, बजट हुआ है और बजट के अंदर ये विधानसभा सत्र में भी देखने को मिला, रंग तो बहुत सारे थे, कुछ हल्के रह गए तो कुछ बहुत ज़्यादा चटकीले हो गए। आपके विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के गोपाल शर्मा, जिन्होंने पाकिस्तानी ही कह दिया एक विधायक को। अब वो पाकिस्तानी जिनको कहा है वो बहुत भावुक हो रखे हैं, उनके आंसू भी आ गए बाहर आके। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि किस प्रसंग पर उन्होंने कहा, किस व्यवहार पर उन्होंने कहा, तो इस पर मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि जब तक मुझे कोई जानकारी नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम राजनीति में एक दूसरे को जवाब देने के निमित्त कोई ऐसी शब्दावली काम में ले लेते हैं कि जिससे पाकिस्तान परस्ती व्यवहार लगता हो और उस पर कहा हो। मुझे नहीं पता कि किस विषय को लेके कहा है, लेकिन हिंदुस्तान में हमें राष्ट्रीय चरित्र ये सब में रहे, ये अपेक्षा हमारी सबकी है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं साहब कि खाटू श्याम जी के लिए 100 करोड़ नहीं निकले, गोविंद देव जी के लिए 100 करोड़ नहीं दिए, पर आईफा के लिए 100 करोड़ दे दिए, जबकि उसमें तो माधुरी दीक्षित जो सेकंड लेवल में आ गई हैं, अब उन जैसे कलाकार आए। देखिए, खाटू श्याम जी के लिए हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया, करेगी भी। मंदिरों की चिंता हम लोगों को है और मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस के नेता जो राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनके मन में भी मंदिरों के प्रति इस प्रकार का भाव जागृत हुआ है। ये मेरे लिए तो अच्छी बात है, मुझे तो इस बात की खुशी है कि वो मंदिर की चिंता करने लगे। दूसरा, अब वो फिल्मी सितारों को ग्रेडिंग दे रहे हैं कि ए ग्रेड और बी ग्रेड। अब ये ग्रेडिंग का तो उनका क्या मापदंड है ये वो समझे, ये उनका कोई विशेष होगा, मुझे नहीं मालूम। उनका कोई परीक्षण करने का अपना एक नज़रिया होगा, मुझे नहीं पता। बाकी किसी को ग्रेडिंग देने का हमें राइट नहीं है और महिलाओं का सम्मान तो करना चाहिए किसी को। इस मौके पर जब एक तरफ तो हम होली का और ऐसा सौहार्द का वातावरण कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसी को ए बी ग्रेड दे रहे हो, मैं सोचता हूँ कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आईफा आपकी नज़र में? मैंने वैसे देखा नहीं है, लेकिन आईफा के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये पखवाड़ा है खुशियों का, होली का त्यौहार है और खुशियों के पखवाड़े में यदि आमोद प्रमोद के लिए कुछ कार्यक्रम कहीं रख लिया है तो मैं सोचता हूँ कि इससे किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। छोटे मोटे खर्चे होते हैं, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन किसी की खुशी के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित किया है तो ठीक है। बजट पास हो गया है, धरातल पे दिखने लगेगा, कैसे देख रहे हैं आप बजट को? देखिए, इस बजट में बहुत नवीनताएं, जैसे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने केंद्र के बजट में भी इस प्रकार की घोषणा की थी कि कृषि के क्षेत्र में जो ज़िले पिछड़े हुए हैं उन ज़िलों को चिन्हित करके, उन्होंने ज़्यादा संख्या में ज़िले लिए, हिंदुस्तान है वो, तो उन ज़िलों में भूमि की जांच करके, परीक्षण करके वहाँ किस प्रकार की उन्नत कृषि हो सकती है, कौन सी पैदावार
अच्छी हो सकती है जिससे वहाँ का किसान समृद्ध हो सके, ऐसा निर्णय उन्होंने लिया था। तो हमारे भजन लाल जी ने भी, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि पहले चरण में 5,000 गांव चिन्हित करेंगे। राजस्थान में 45,000 गांव है लगभग। तो पहले चरण में 5,000 गांवों को लेकर उन 5,000 गांवों में अधिकारी लगाकर जांच करके गरीब को चिन्हित करके उसको कुछ आर्थिक सहयोग करके उसको खड़ा करने के निमित्त राशि आवंटित की गई है। अब यदि यह योजना सफल होती है, यदि की बात ही नहीं है, हमारी सब योजनाएं सफल हुई है, इसलिए निश्चित रूप से ये सफल भी होगी। लेकिन उस गरीब को कुटीर उद्योग के लिए प्रोत्साहित करें, कोई निवार बनाए, कोई पलंग बनाए, कोई वेल्डिंग का काम करे, कोई कुटीर उद्योग लगाए, कोई वहाँ पर रॉ मटेरियल है उसको लेकर के कोई छोटा मोटा धंधा करे, कोई किराने की दुकान भी लगाए, कोई कृषि में काम करे, कोई किसी भी रूप में काम करे और वो यदि गरीबी से बाहर निकल जाए और समृद्ध हो जाए, मैं सोचता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप जिस बेल्ट से आते हैं वहाँ पानी एक सबसे बड़ी समस्या है। आपकी बेल्ट को पानी देने की मांग जो है वो निरंतर काफ़ी वर्षों से चल रही है, वो कैसे पूरी होगी? क्या उसके लिए बजट में कुछ इस बार प्रावधान दिया गया है क्या? देखिए, हमारे यहाँ पर जिससे मैं आता हूँ पाली क्षेत्र से, वहाँ जवाई डैम जो है पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा है, उसको पुनर्भरण के लिए एक वसुंधरा जी की सरकार ने घोषणा की थी, 6,000 करोड़ रुपया स्वीकृत किया था। पिछली कांग्रेस सरकार ने उस पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया और पुनरीक्षण के नाम पर उस पूरी योजना को रोक के रख लिया। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा भजन लाल जी को कि उन्होंने तुरंत 6,000 करोड़ रुपया वापस देने का निर्णय कर लिया और दे दिया। वहाँ पर भूमि अवाप्त करने का काम चल रहा है और बहुत शीघ्र ही वहाँ पर वो भी काम चलेगा, जिससे कि जवाई बांध हर समय भरा रहे, निरंतर उस क्षेत्र के किसानों को भी पानी मिले, जालोर और सिरोही पाली इस क्षेत्र की जनता को भी पर्याप्त पानी मिले, पेयजल और इरिगेशन के लिए भी पानी मिले। सर, एक बड़ी घटना हुई है जयपुर के अंदर। प्रतापनगर में एक महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ की बच्चियों ने वहाँ के मुसलमान प्रिंसिपल के ऊपर आरोप लगाए हैं कि वो देह शोषण के लिए उनको प्रेरित करता है, बुलाता है, धमकाता है। और आज भी स्थिति ये है कि उसका निलंबन कर दिया गया है, पर आज भी पूरे कॉलेज का जो प्रशासन है वो उन बच्चियों के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि तुम चुप रहो, इस बात को आगे मत बढ़ाओ। एक माता पिता अपने बच्चे को स्कूल जब भेजता है तो ये सोच के भेजता है कि इस गेट के अंदर मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा। अब अगर स्कूल और कॉलेजेस की ये स्थिति होगी तो क्या होगा? आप संगठन के नाते क्या स्टैंड लेंगे और सरकार का क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि ये बड़ी और गंभीर घटना, उस जहाँ पर ये घटना हुई है वहाँ दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हमारी सरकार करेगी और यही नहीं, इस प्रवृत्ति को नेस्तनाबूद करने की दिशा में हम पीछे नहीं रहेंगे, हम करेंगे। ये प्रवृत्ति बहुत खतरनाक है, जैसे अभी विजयनगर में ऐसी घटना हुई और यहाँ पर भी ये जो आपने बताया इस प्रकार की घटना यहाँ पर भी हुई। इसमें पूर्ण रोक लगाएंगे, ऐसी प्रवृत्तियों को समाप्त करेंगे, ऐसी प्रवृत्तियाँ नहीं पनपे, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। तो साहब, ये होली की शुभकामनाएं देते नजर आए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, जिन्होंने कहा कि ऐसी प्रवृत्तियों के ऊपर रोक लगाएंगे जो समाज के लिए घातक हैं, कंटक हैं। साथ ही विधानसभा के अंदर जो हुआ है, जिस तरीके के रंग नजर आए, उसके ऊपर भी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपनी टिप्पणी की है पाकिस्तान वाले विवाद पर। उन्होंने कहा कि मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मुझे स्थिति और परिस्थिति का अंदाज़ा नहीं था। आईफा के ऊपर उन्होंने कहा कि ये नेता प्रतिपक्ष का अपना मापदंड करने का तरीका हो सकता है कि वो लोगों को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से आंकते हैं, पर कहीं ना कहीं ये महिलाओं के साथ में गलत व्यवहार है अगर वो महिलाओं की ग्रेडिंग कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और बहुत सारी ऐसी दिलचस्प बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।